युवाओं की एक सोच होती है बहुत ऊंचे उड़ान उड़ने की, और वही ईसा जैसी एक युवा ने सोचा स्टील सिटी से कि मैं उड़ान भरूं और आसमान को बहुत दूर तक माप सकूं। और उसी के विज़न का परिणाम है कि झारखंड महोत्सव फूड एंड आर्ट फेस्टिवल 2022 आपके सामने है। और इतने सारे रौनक का एक जरिया है ईसा। और इस ठीक है, इसके बाद ईसा ने एक विज़न दिया था और उस विज़न के साथ बेहतर तरीके से काम करने का उसने एक प्लानिंग किया। और उस प्लानिंग के तहत आज इतना सुंदर काम हुआ है कि यहाँ पे युवाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को लोग देख करके बेहतर तरीके से अपने घरों को सजावट के लिए और अपने बच्चों को खुशियों के लिए यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो ये अपने आप में अनूठा प्रयोग भी है और शुरुआत भी है, क्योंकि यही ईसा और इनके हस्बैंड है ना, दोनों मिलकर एक ऐसा धमाल करने वाले हैं जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और बेहतर आयोजक पूरे भारतवर्ष में और झारखंड से और जमशेदपुर से मिलने वाला है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि आपने जब शुरुआत की थी तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आपने कहा था कि मैं एक ऐसा आयोजन करना चाहती हूं कि जिसमें युवाओं की थीम को वाइब्रेट कर सकें, है ना। वो वाइब्रेशन हमें दिख रहा है। आपका आयोजन सफल है और सात्विक का भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये योजना दिया था और अच्छा काम किया था। तो आप बताइए कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज जो आपके सामने अब सेकेंड लास्ट डे है, आज कल लास्ट डे है, तो आज सेकेंड लास्ट बॉलिंग है आपकी, कल लास्ट बॉल फेंकेंगी अपने ओवर की आप। तो आप बताइए क्या फील कर रही हैं? सर बस ये इवेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए ऐसा लग रहा है। बहुत ममता टाइप कैसे कहते हैं, मतलब बहुत जुड़ गए, कनेक्ट हो गए हम आर्टिस्ट से। मेरे आर्टिस्ट हो गए या फिर जितने भी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं, सारे ही लोगों से इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए और लग रहा है कि ख़त्म ही ना हो इवेंट। अच्छा, बस चलता रहे, चलता रहे। हाँ। अच्छा ईसा, ये बताइए कि आपने जितने लोग आए, क्या उन लोगों ने आपको इंस्पायर्ड किया? आपसे तो इंस्पिरेशन हम लोगों को है ही है, तो आपसे जितने लोग इंस्पायर्ड हैं, क्या उनके भाव को आप पढ़ पाई हैं कि आप आगे जाकर क्या करने वाली हैं और क्या इसका आउटकम होने वाला है? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट हुए हैं हम, जैसे रोड मेल्टर्स क्लब। मेरे को भी एक नया अंदर से जागा कि मुझे भी कलेक्ट करना है बाइक, या फिर अब मेरे को भी लड़कियों का रैली निकालना है, स्कूटी रैली। सर से मेरी बात हो रही थी इस बारे। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली इस इवेंट के थ्रू, जो कि नेक्स्ट इवेंट में हम लोग श्योरली लागू करेंगे उस चीज़ को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अपने बीच अपने बड़ी दीदी से बात करना चाहता हूं कि आप समाज सेवा में और बच्चियों को खास करके प्रमोट करने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाती हैं पूरे झारखंड राज्य में। तो आप ये बताएं कि जो इसने काम किया है, जो इन्होंने एक बेहतर प्लेटफॉर्म आज युवाओं के सामने प्लेस किया है, एक रोल मॉडल बनी है, एक लकीर खींच दी है इसने, तो आप क्या कहेंगे? इसको कैसे बधाई देंगी और कैसे आप इसका फ्यूचर के लिए आप कुछ शुभकामनाएं देंगे? एक कहावत है कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को आसमां छूने की, वो खुद तय करती है ऊंचाई आसमान की। और जिसका हौसला है वो कभी नहीं डरते आसमान से ज़मीन पे गिरने की। तो ये जो सात्विक और ईशा आज झारखंड जमशेदपुर में झारखंड महोत्सव करके एक हौसला बढ़ाया युवा में, टैलेंट शो करके आर्ट में, म्यूज़िक में, डांस में, और ये इसके अलावा बीट बॉक्सिंग जो अभी जमशेदपुर में उतना लोग नहीं जानते, इस सब के प्रतिभाओं को खोजे और इसमें वो प्रतिभाओं को सम्मानित भी किए। तो इन दोनों का सोच को मैं तो सैल्यूट करती हूँ। इतना कम उम्र में इवेंट मैनेजमेंट करके आके इतना बड़ा जो आज एक झारखंड महोत्सव कर रहा, सब लोगों को एक साथ जुड़ के, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस मंच को नमन करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और बहन है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, अपना परिचय दीजिए और ये बताइए आप ईसा के बारे में क्या कहना चाहती हैं आज? मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, थिएटर से जुड़ी हुई हूँ नेशनल लेवल पर। और डे 1 से मैं
ये प्लानिंग जब हुई उस समय ईशा के साथ ही थी और बात हुई थी। उसके बाद लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। मैं एक मैसेज युवाओं को देना चाहूँगी कि आज ईशा और सात्विक सिर्फ 2 लोग इस इवेंट को कर रहे हैं। मैं आह्वान करना चाहूँगी सभी युवाओं से कि वो ईशा और सात्विक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेक्स्ट ईयर 2 से 200 बनकर इस इवेंट को इतना ऊंचाई तक ले जाएं कि सभी युवाओं के बीच में एक मिसाल तय हो कि देश के युवा हमारे किसी भी इवेंट के माध्यम से युवाओं को कैसे मोटिवेट करते हैं, उनके आर्ट को डेवलप करते हैं और इसके साथ साथ सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी एक बहुत अच्छा माहौल तैयार होता है यहाँ पर। क्योंकि लोग यहाँ पर एक आर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन अब जब इतने स्टॉल लगे हैं तो दुकानदार जो बैठे हैं वो भी आर्थिक प्रॉब्लम को लेकर ही इस तरह की दुकानदारी करते हैं। तो मेरा मानना है कि वो फ़ायदा भी हो जिससे समाज दुरुस्त हो और तभी आर्ट आगे बढ़ता है। कोई भी कला आगे तभी बढ़ती है जब ज़मीन मजबूत होती है। तो मैं चाहूँगी कि युवा जुड़े इनके साथ और अगले साल एक आह्वान लेकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर ट्रेनिंग में, हर बात में एक बात सुनने को मिलती होगी कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए, है ना। तो आज इन्होंने एक मिसाल पेश कर दिया है। आज यहाँ पर आए हुए करीब दर्जनों स्टॉल्स जहाँ पे रोजगार मिला है। आज दर्जनों युवा इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं और उन्होंने सोचा है कि मैं ईशा या सात्विक जैसा बनकर एक ऐसा रोल मॉडल पेश करूँ, एक अपना ऐसा लीड बाई एग्जाम्पल सेट करूँ कि जिससे कि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले और हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को और ऊंचा उठाया जा सके। तो ये आयोजन अपने आप में अनूठा था और कल का दिन भी जारी रहेगा। तो ये आप सबों के लिए एक देखने योग्य चीज़ है और हम इनके भविष्य के लिए बेहतर कामना करते हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरा विश्वास है कि ईशा और सात्विक के तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजक पूरे भारत को मिलने वाला है। नमस्कार।